पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कमल बनबोरी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो आईपीएस अधिकारी हैं पूरन कुमार, उनकी जिस प्रकार से उनको मजबूर होना पड़ा, उन्होंने आत्महत्या की, उस सारे घटनाक्रम पर ये क्योंकि परिवार से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर लगातार हर तरह से सामाजिक रूप से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जो 31 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उनका अल्टीमेटम भी खत्म हो रहा है, अब क्या रुख रहने वाला है? बिल्कुल, सबसे पहले तो पंजाब केसरी के सभी दर्शकों का धन्यवाद। 31 जो मेंबर की जो कमेटी है, उनका जो डिसीज़न था वो आज 4 बजे के बाद जो अल्टीमेटम दिया था वो ख़त्म हो रहा है। और उसके साथ ही आगामी जो तैयारियां हैं सभी सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की, किसान संगठनों की, खाप पंचायतों से जिनसे हमारी बातें चल रही है, सफाई कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशनों से जो हमारी बातें चल रही है, और भी जितने भी प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा संगठन, उन सब से हमारी बातचीत चल रही है। अगर सरकार शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने जैसी ढकोसलेबाजी छोड़ करके उनकी अरेस्टिंग करे और उनके सस्पेंशन लेटर को परिवार तक पहुंचाने का काम करे, तो शायद ये मामला टल सकता है। नहीं तो सरकार जो एक दबी हुई जो चिंगारी है, जो सीजीआई साहब की मसले को लेकर के, वाई पूरन कुमार जी के मसले को लेकर के जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सुलग रही है, अगर उस चिंगारी को सरकार किसी न किसी तरीके से बंद करना चाहती है, तो तुरंत प्रभाव से इस तरीके के जो करप्ट ऑफिसर्स है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन जैसी स्थिति को पैदा करके जो दलित आईएएस है, आईपीएस है और जो कर्मचारी है, एक पूरी स्क्रिप्ट जो तैयार कर करके उनको इस मोड़ पर खड़ा कर देने का काम करते हैं, जिसमें लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस को देखते हुए प्रदेश में जो एट्रोसिटीज़ हो रही है और लोगों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, सामाजिक हिंसाओं की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उन सब को देखते हुए अगर इस तरीके के जो रक्षा के जो लोग जिनके हाथों में सेवा सुरक्षा संयोग है, वो इस तरीके की जो मामलों में खुद संलिप्त है, उनसे हम किसी तरीके की न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। कि हमारी जो कमेटी 31 मेंबरीय जो कमेटी है, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड और निष्पक्ष शब्दों में सरकार को चेतावनी है, अगर इसमें तुरंत प्रभाव से आज शाम तक संज्ञान नहीं लिया गया तो ऐसा न सोचें कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ रहे हैं तो समाज का आक्रोश जो है वो कम हो गया या ख़त्म हो गया है। समाज का आक्रोश बहुत ज़्यादा है और वो आपको है ना शाम, वैसे तो कई दिन से देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी तादाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि 31 मेंबरीय कमेटी आज से शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और अल्टीमेटम उनका जो दिया हुआ है उस अल्टीमेटम की जो रिपोर्ट्स है वो आप सभी के सामने साझा कर दी जाएगी। उसके बावजूद भी हरियाणा में कल सफाई कर्मचारी यूनियंस के जो सानिध्य में है और जो किसान संगठन है, खाप खेड़ा खेत के जो हमारे साझीदार जो साथी हैं, किसान संगठन है, जो धार्मिक जो संगठन है, अभी अभी देखा आपने गुरुद्वारा हरियाणा प्रबंधक कमेटी ने पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया और उसके साथ में रिटायर्ड जो पुलिस कर्मचारी एसोसिएशन है, उन्होंने भी यहाँ समर्थन देने का काम किया। यहाँ पे कोई जाति का मसला या दलित का मसला नहीं है, ये मसला है कि डेमोक्रेसी को जो बचाने की जो लड़ाई इस प्रदेश के अंदर से शुरू हो रही है, उस लड़ाई में जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसमें विश्वास रखने वाले हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विश्वास रखने वाले वर्गों के जो लोग अगर हैं। आपकी बात का निचोड़ निकाला जाए तो यानी सफाई कर्मचारी और अन्य जो वर्ग सामूहिक रूप से बिल्कुल कोई भी मतलब जिस तरह से सफाई व्यवस्था है उसको लेकर कल से बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बंद है, अल्टीमेटम है हमारा तो बंद है, उनका जिला स्तरीय कार्यक्रम है और सारी जो सामाजिक संगठनाएं हैं, सर्व कर्मचारी संघ के जो लीडर्स हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है और जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ है उनका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में आह्वान है कि कल से सफाई का कार्य जो वो बंद रहेगा। उन्होंने अपने लेटर पेज से और जो हमारे सीनियर साथी है नरेश शास्त्री जी, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से और समाज के जो गणमान्य लोग हैं, 31 मेंबरीय कमेटी है, उनसे बातचीत करके इस मामले को सफाई कार्य को बंद करने का आह्वान कर दिया है। अब अगर संक्षिप्त में मैं आपसे पूछूं तो क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड देखिए वही डिमांड है, इस पूरे मामले को अंजाम तक ले जाने वाले शत्रुजीत कपूर है, जैसा कि इसे आप लोगों ने प्रेस नोट में भी देखा होगा, हर रोज़ जो प्रेस नोट रिलीज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सुसाइड नोट में उनका जो नाम है, और दूसरी बात उनसे पहले जो डीजीपी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं परिवार के द्वारा, उस प्रेस नोट के माध्यम से भी, और जो आईएएस हैं अमनीत कुमार जी, उनकी भी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मांग है, सिंगल हैंड में तो मांग है
कि वे इस मामले में पूरे तरीके से ये साजिश है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जो यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट के जो संशोधन हुआ था उसमें लिखा था साफ साफ, SC/ST एक्ट लगाया तो SC/ST एक्ट में पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच होगी, जांच का मसला बाद का है, पहले गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सरकार क्या है पता नहीं, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं मुख्यमंत्री जी के को जो रोक रही हैं इस मामले में एक्शन लेने के लिए, जब किसान आपसे नाराज चल रहा है, मजदूर आपसे नाराज चल रहा है और कर्मचारी आपसे नाराज चल रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कल एक डेलीगेशन मिला, उस डेलीगेशन में मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं कि वे मेरे पास तो चपरासी को बदलने तक की जो वो नहीं है, पावर नहीं है, केवल गाड़ी खाने के लिए बिठा दिया है। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना जो शब्द है, ऐसी बात कहकर के आप प्रदेश की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो। इस तरीके का जो मामला बना हुआ है, वे किस लिए बैठे हो फिर? जब आप समय आप प्रदेश के मुखिया हो, प्रदेश के जो वंचित वर्ग लोग हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी संदीप, एक सवाल, एक देखिए 7 तारीख को आत्महत्या का घटनाक्रम होता है, आज 14 तारीख है, 8वां दिन है, 8 दिन से एक डेड बॉडी मॉर्चरी में पड़ी हुई है। देखो ऐसा है, ये सरकार को सोचना चाहिए। एक बॉडी जो है 8 दिन से रखी हुई है, प्रदेश में आक्रोश है, सरकार ने अपनी नाक का सवाल बना लिया कि हम हमारी कमजोरी प्रदेश के सामने हमारी आ जाएगी। इसमें क्या कमजोरी है? वही जिसने गलत काम किया उसको आप अंदर करिए, इसमें कमजोरी थोड़ी होगी। प्रदेश में आपकी प्रशंसा होगी कि हाँ मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और वंचित वर्ग का के अंदर जो एक गलत मैसेज गया है उनके अंदर ये मैसेज और ये जो संभावना है उम्मीद की, न्याय की, डेमोक्रेटिक सिस्टम की, वो बनी रहेगी। धन्यवाद संदीप। तो देखिए संदीप बहुत खुले शब्दों में कह रहे हैं कि अगर सरकार ने जो डिमांड्स नहीं मानी, एक ही डिमांड है कि कानून के अनुसार जो कार्रवाई बनती है, जो उनका डेथ डिक्लेरेशन है उसके हिसाब से जो कार्रवाई है वो तत्काल हो, बिना विलंब के हो। 8 दिन से शव जो है मॉर्चरी में पड़ा है और अगर फिर भी 48 घंटे जो चेतावनी के हैं उस दौरान ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो है हरियाणा की सफाई व्यवस्था, चंडीगढ़ की सफाई व्यवस्था और अन्य प्रांतों की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। संदीप का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।